लोगों का ये मानना है कि बहुत ऐसे राज्य है जहाँ पर बीजेपी कामयाब होती है, वहाँ पर एमआईएम नहीं लड़ती है। तो क्या वहाँ पर वोट कटवा एमआईएम साबित होती है? नहीं होती है। वहाँ पर वोट कटवा दूसरी पार्टी साबित होती है। तो ऐसे में कि एमआईएम जो आ रही है वो बीजेपी को सीधे से मदद करने आ रही है, हिंदू मुसलमान वोट बटेगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा। देखिए, ये सवालात जो है, ये इल्ज़ामात जो है हमेशा से एमआईएम पे लगते रहेगी, क्योंकि ये एमआईएम जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब बहुत लोगों के दिमाग से ख़त्म होने वाला है। अच्छा, बीजेपी का जो मुद्दा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करना है, और जो एमआईएम का जो काम है वो सिर्फ गरीब जनता को कैसे आगे बढ़ाना है। एमआईएम का एक ही मकसद है कि हर जगह जो आवाम मजलूम है उनकी आवाज़ को उठाना। आज देख लीजिए हिंदुस्तान का क्या हाल है, पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, आपको सरसों का तेल का हाल देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। ज़्यादा कांग्रेस जो है वो बीजेपी में चली गई है, यही इल्ज़ाम लगाते लगाते, और जो बची हुई है वो भी कुछ दिनों में चले जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होना है और जो तमाम पार्टियां हैं जो अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लग गई है। इस बीच जो है एमआईएम को लेकर ये चर्चा कि वो 100 सीटों पर जो है वो उम्मीदवार उतार रही है, लेकिन कई लोगों का ये इल्ज़ाम है कि एमआईएम जो है वो वोट कटवा पार्टी है, बीजेपी की मदद करने आ रही है। तो इस बात से कितना आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? इस बात से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि इस पंचायत वाले इलेक्शन, वार्ड वाले इलेक्शन में एमआईएम बहुत अच्छा ज़्यादा कोशिश किया है। बहुत लोगों का रुझान एमआईएम की तरफ आया है। जो लोग एमआईएम को वोट कटवा कहते हैं वो लोग सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं, क्योंकि एमआईएम बहुत अच्छा लोगों के दिलों पर काम कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, लोकल मुद्दा को उठाता है एमआईएम। और एमआईएम अभी जो है बिहार में भी 5 सीट लाया है, तो इससे भी एमआईएम यूपी वाले को ये लग रहा है कि एमआईएम शायद बिहार के बाद जो है यूपी में बहुत अच्छा करे। क्योंकि क्या लगता है कि लोगों ने मजलिस के ऊपर विश्वास जताया है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी इस बार लोग जो है विश्वास जताएंगे। और लोगों का ये मानना है कि बहुत ऐसे राज्य है जहाँ पर बीजेपी कामयाब होती है, वहाँ पर एमआईएम नहीं लड़ती है। तो क्या वहाँ पर वोट कटवा एमआईएम साबित होती है? नहीं होती है। वहाँ पर वोट कटवा दूसरी पार्टी साबित होती है। तो ऐसे में यूपी में देखा जाए तो एमआईएम का जो वर्चस्व है पिछले 5 साल में बहुत अच्छा बढ़ा है, और इंशाल्लाह इस बार जो है एमआईएम ज़्यादा सीट से कामयाब होगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि एमआईएम जो आ रही है वो बीजेपी को सीधे से मदद करने आ रही है, हिंदू मुसलमान वोट बटेगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा। देखिए, ये सवालात जो है, ये इल्ज़ामात जो है हमेशा से एमआईएम पे लगते रहेगी, क्योंकि ये एमआईएम जो है हक और हुकूक की बात करती है। चाहे वो जिस राज्य में जाए, बिहार में जाए, हक हुकूक की बात करती है। इन लोगों को, बीजेपी को, चाहे समाजवादी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, उन लोगों को ये डर लगा रहता है कि आने वाले टाइम में ये जो एमआईएम का वर्चस्व है, ना जाने किन किन राज्यों पे किस तरह का असर करेगा। और बिहार में आप देख लीजिए, पिछले साल इलेक्शन हुआ है, हमारे 5 विधायक जीते हैं, और मैं यही कहूँगा वहाँ के लोगों से, वो एतमाद जरूर करेंगे एमआईएम पे। और बहुत सारे बीजेपी के, अब तो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब बहुत लोगों के दिमाग से ख़त्म होने वाला है। अच्छा, बीजेपी का जो मुद्दा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करना है, और जो एमआईएम का जो काम है वो सिर्फ गरीब जनता को कैसे आगे बढ़ाना है। एमआईएम का एक ही मकसद है कि हर जगह जो आवाम मजलूम है उनकी आवाज़ को उठाना। आज देख लीजिए हिंदुस्तान का क्या हाल है, पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, आपको सरसों का तेल का हाल देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। किसी भी चीज़ में वो इंडिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। इकोनॉमिक्स इंडिया का बहुत गिर गया है। इस सारे मुद्दों को देखते हुए यूपी इलेक्शन इस बार वोट होगा, जिससे मुझे लगता है कि एमआईएम की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये हमेशा अपने देश के गरीब और मजलूम तबका की आवाज़ को उठाते हैं, जिससे लोगों को विश्वास है उनके ऊपर कि वो एमआईएम अगर यूपी में ज़्यादा सीट लाती है एमआईएम, तो इंशाअल्लाह एमआईएम जो है वहाँ पर गरीब, मजलूम और हर तबका के लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, जिससे जो है यूपी वाले का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अच्छा, दिग्विजय सिंह जो है कि बिहार में जो है बीजेपी को जिताने का काम एमआईएम किया है, और उसी तरह बंगाल में करने जा रहे थे, लेकिन बंगाल में कामयाब नहीं हो पाई। देखिए, बंगाल के लोगों का कहना ये है, अभी देखिए हम लोगों का 5 साल से बिहार में भी मेहनत किए थे। 5 साल में हम लोगों का खाता भी नहीं खुला था। उसके बाद 5 साल मेहनत करने के बाद हम लोगों ने 5 विधायक जीता। और आने वाले इलेक्शन में देखिए, पहली बार ही हमारे सदर तो पहले कहते हैं हम पहले जहाँ भी जाते हैं पहले हारते हैं, और फिर हम दूसरी बार जीते हैं। इंशाल्लाह यकीनन हम लोग फिर बंगाल में भी इससे जीतेंगे। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी कितना बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी को हाल ही में जो है कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी दी है वहाँ पे, यूपी के चुनाव को देखते हुआ कहा जा रहा है। तो क्या लगता है इमरान प्रतापगढ़ी ओवैसी साहब की जो वोट है उसको तब्दील कर पाएंगे अपनी तरफ? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस का पूरी हिंदुस्तान में कहीं से भी कोई वजूद नहीं दिख रहा है। मैं ऐसा
लगता है कि कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, बीजेपी वाला चाहे जो कर रहा है, चाहे जो भी आज देश का हालात है इसके ऊपर कोई अपोजिशन नहीं दिखता है, ना कांग्रेस का कहीं पे कोई मुद्दा दिखता है। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इमरान प्रताप गाड़ी हो या आपके कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज भी आ जाए तो इमरान के साथ में हमको नहीं लगता कोई है, क्योंकि अपोजिशन में अगर कोई भी पार्लियामेंट में बोलता है या हिंदुस्तान किसी भी मुद्दा पर बोलता है सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं या MIM बोलता है। हमको नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी अभी अपोजिशन में MIM के बराबर है। जब दिग्विजय सिंह का कुछ दिन पहले ट्वीट आया था कि MIM और RSS बीजेपी जो है एक सिक्के के दो पहलू है, तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, दिग्विजय सिंह का जो ये कहना है बिल्कुल गलत कहना है, और आधी से ज़्यादा कांग्रेस जो है वो बीजेपी में चली गई है, यही इल्ज़ाम लगाते लगाते, और जो बची हुई है वो भी कुछ दिनों में चले जाएगी। तो दिग्विजय सिंह के पास क्या बचेगा कहने के लिए? ये सब जो है एक बकवास है और कुछ नहीं है। और आप देख लीजिए बंगाल चुनाव में, देख लीजिए बंगाल चुनाव में MIM जो कितनी सीटों पर लड़ी, चंद सीटों पर लड़ी, और वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा हालांकि, लेकिन वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो क्या उसके लिए आप इसको MIM को जिम्मेदार ठहराएंगे? और बिहार में देख लीजिए जहाँ 70 सीटों से ज़्यादा पे गठबंधन किया RJD ने, और लेकर आया कितना कांग्रेस ने 20 सीट, और 20 सीट वहीं से लेकर आया जहाँ से MIM जीता, लड़ा ही नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि MIM का जो वोट बैंक है वो अलग है, कांग्रेस का जो है अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में पड़ता जा रहा है। और अभी जो बीजेपी में जितने भी कद्दावर नेता है, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो सब कांग्रेस से ही छोड़ के तो गए हैं। दिग्विजय सिंह को तो ये भी बताना चाहिए, और कांग्रेस छोड़ छोड़ के जाते हैं और खुद भाजपा। और पिछले साल जो आपको ये वार्ड पार्षद की इलेक्शन हुई थी, पंचायत इलेक्शन थी, उसमें MIM बहुत ज़्यादा अच्छा पिछले बार से वो आगे बढ़ा है, जिससे उम्मीद है कि इस बार जो है यूपी में MIM को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। शौकत साहब जो हैं वो जो आपको यूपी के जो अध्यक्ष हैं वो पूरा का पूरा बेहतरीन काम कर रहे हैं। वहाँ के कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा जोश खरोश से आ रहे हैं। और ख़ास करके ये है कि जो अदर पार्टी के लोग हैं, जैसे आपको समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग हैं जो MIM में आए दिन जो है शामिल हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि MIM वहाँ पे कुछ अलग ही रुझान देगा। अच्छा, मुस्लिम नौजवान का क्या रुझान है MIM की तरफ? क्या लगता है कि MIM आने वाले वक्त में जो है दिगर पार्टी से जो मुस्लिम नौजवान धीरे धीरे हट रहे हैं, तो इसकी क्या सबसे बड़ी वजह रही है? देखिए, मुस्लिम नौजवानों का जो रुख है वो जहाँ पर मजलिस है तो वहाँ मजलिस की तरफ बढ़ा है, और जहाँ मजलिस नहीं है वहाँ पर जो सेकुलर पार्टी है वो वहाँ पर उनका सेकुलर पार्टी की तरफ रुझान है। और MIM पार्टी को मुस्लिम का पार्टी बोलकर कहना ये गलत होगा, क्योंकि MIM पार्टी जो है मुस्लिम, दलित, अकलित और हिंदू मुस्लिम सबका पार्टी है। और MIM पार्टी जो है दबे कुछ लोग की आवाज़ को उठाती है, मजलूमों की आवाज़ को उठाती है, चाहे वो मुस्लिम बिरादरी से हो या हिंदू बिरादरी से हो, किसी भी मजहब से हो। अगर वो दबे कुचले मजलूम है तो MIM पार्टी उसकी आवाज़ को उठाती है।